हेलो दोस्तों, पढ़ो रूटीन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप किसी भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे इनकी स्केलर डॉट प्रोडक्ट निकालने से पहले एक कन्फ्यूज़न जो आपके दिमाग में आता है कि इसे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ही क्यों कहा जाता है। मतलब हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं, मान लीजिए जो दो वेक्टर हैं वो पहला वेक्टर हो गया ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ या प्रोडक्ट निकालता हूँ उनका, तो प्रोडक्ट दो तरह से हो सकता है। या तो पहला स्केलर प्रोडक्ट होगा, इसको आप डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हो, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे दो वेक्टर का। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है, मतलब अगर इनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो उनको किस तरह से लिखते हैं देख लीजिए। तो सबसे पहले इसको ग्राफिकली देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो पहला वेक्टर है ए वेक्टर, ये हो गया, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, ये वी वेक्टर हो गया। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको मैं डिनोट करूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब आपको पता लग गया होगा इसे डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम डॉट से डिनोट करते हैं। इन दोनों के ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्रोडक्ट को डॉट से दिखाते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसको ऐसे लिखेंगे, और जिसका फॉर्मूला आता है वो होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर और कॉस ऑफ थीटा। मतलब इनके बीच का जो एंगल उसका कोसाइन निकालते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना किस केस में, जब आपका वेक्टर इस फॉर्म में दिया होगा, मतलब ए वेक्टर दिया होगा, बी वेक्टर दिया होगा, उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, थीटा एंगल। तो उस केस में आप इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक, अब इससे एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। मान लीजिए मुझे दो वेक्टर, सॉरी इनके मैग्नीट्यूड दिए। मान लो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, 3 है, और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा जो बन रहा है वो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो इनका डॉट प्रोडक्ट मैं निकालूंगा इस तरह से निकालूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मॉड ऑफ ए वेक्टर मतलब 3, मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना है 4, और कॉस ऑफ थीटा मतलब कॉस ऑफ 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 3 इंटू 4 12, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है इंटू हो जाएगा √3/2 इंटू, या फिर आप इसको डॉट से भी दिखा सकते हैं, डॉट √3/2। ठीक है, और इनको और सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 6 कैंसिल, फाइनल आंसर आपको क्या मिला 6√3। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया आंसर 6√3। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो आंसर आता है हमारे पास वो एक रियल नंबर होता है या एक स्केलर होता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जैसा लिखा हुआ है स्टार्टिंग में स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको डिनोट किससे करते हैं, ए डॉट या डॉट से डिनोट करते हैं बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो ये इस तरह, मतलब आपको अगर इनका मैग्नीट्यूड गिवन होगा, इनके बीच में एंगल गिवन होगा वेक्टर का, तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो दूसरा केस बनता है वो क्या है देखते हैं, चलिए। अगर मुझे ये दो वेक्टर जो दिए हुए कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, इसके कंपोनेंट फॉर्म मतलब आई जे और के कैप की फॉर्म में गिवन हो, तो उनको निकालने से पहले मुझे एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। पहले हम उसको सीख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आता है हम उसको डिनोट करते हैं आई कैप से, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं जे कैप से, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आता है उसको हम डिनोट करते हैं के कैप से। ठीक है, अब जैसा कि हमने यहाँ देखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करता हूँ तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, देखा जाए ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में 0 डिग्री, और मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर भी क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और कॉस ऑफ 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। इसी तरह आपका आई कैप डॉट आई कैप, ये भी वेक्टर है, और कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इक्वल्स टू इसका आंसर क्या मिलेगा, मॉड ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर, और मोड ऑफ आई कैप क्या होता है, यूनिट, मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है। ठीक है, इसलिए हम इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो 1 का स्क्वायर
1, ठीक है। इसी तरह जे डॉट जे भी हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई डॉट आई, तो 1 हमें मिला, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जे डॉट जे इक्वल्स टू, सॉरी इसको केप भी बोलो, जे केप डॉट जे केप, और के केप डॉट के केप, उसका आंसर क्या मिलेगा 1। इसी तरह से ये भी हो जाएगा जैसा आई डॉट आई हुआ, ठीक है। और दूसरा केस क्या बनता है, हाँ, अगर आई डॉट जे केप में करूं, उस केस में आप देखिए, तो मोड ऑफ ए वेक्टर देखा जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर से आप इसको कंपेयर करें, तो मोड ऑफ आई केप क्या हो जाएगा 1, मोड ऑफ जे केप क्या हो जाएगा 1, और कोस ऑफ, अब इनके बीच में एंगल कितना आता है, तो आप देखेंगे एक्स वाई और जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, आपस में इनमें क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो आई और जे के बीच में भी कितना एंगल आएगा 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो यहाँ आएगा डॉट 0, और उसका आंसर क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो आई डॉट जे करो तो उसका आंसर क्या, सॉरी आई केप डॉट जे केप अगर मैं निकालता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे आंसर 0। इसी तरह आप देखेंगे जे डॉट के केप करेंगे तो उसके आंसर, उस केस में भी आंसर क्या मिलेगा 0, और के केप डॉट आई केप करेंगे तो भी आंसर क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो मैं इन तीनों आंसर को एक साथ लिख सकता हूँ, कैसे, आई केप डॉट जे केप इक्वल्स टू जे केप डॉट के केप इक्वल्स टू के केप डॉट आई केप इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये मुझे याद रखना है, एक तो ये वाला केस याद रखना है आपको, और एक फर्स्ट वाला यहाँ जो निकाला। अगर आप चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालना किसी भी दो वेक्टर का, जब वो उसके कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, तो मुझे ये दो रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर मैं जे डॉट आई करूँ, मतलब पहले सॉरी जे केप डॉट आई केप करूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, उस केस में भी आंसर वही मिलेगा, इनको इंटरचेंज भी कर देंगे आप तो भी आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप फाइंड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अभी हमने जो पढ़ा इसको एक बार लिख लेते हैं, ताकि अगर हम भूल जाते हैं तो उससे देख सकें, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, आई केप डॉट आई केप इक्वल्स टू जे केप डॉट जे केप इक्वल्स टू के केप डॉट के केप इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 1, और इसी तरह आई केप डॉट जे केप इक्वल्स टू जे केप डॉट के केप इक्वल्स टू के केप डॉट आई केप इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मुझे ए वेक्टर जो दिया हुआ है वो है a1 आई केप प्लस b1 जे केप प्लस c1 के केप, मतलब ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह अगर बी वेक्टर मुझे दिया हो a2 आई केप प्लस b2 जे केप प्लस c2 के केप, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसको देखते हैं। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू रख देंगे यहाँ कंपोनेंट फॉर्म में, जो है a1 आई केप प्लस b1 जे केप प्लस c1 के केप डॉट a2 आई केप प्लस b2 जे केप प्लस c2 के केप, ठीक है। अब क्या होता है, आप इसको सिंपल जो मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब a1 आई केप क्या होगा, इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इन तीनों से, तो तीनों से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला जब फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा इससे, तो मुझे आई डॉट आई मिलेगा। जब ये वाला सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट जे मिलेगा, जो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आई डॉट के बनेगा, वो भी क्या बन जाएगा 0। तो ये दोनों टर्म जब 0 बन जाएगी तो मैं इससे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, सॉरी मतलब मैं उसको नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। दूसरे केस में क्या होगा, जब b1 जे केप जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 नहीं बनेगा, और इससे होगा तो 0 बन जाएगा। क्यों बनेगा आप ये थोड़ा सोचिए, ठीक है। और थर्ड वाला केस, जब c1 के केप इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट वाला केस जो k डॉट आई बनेगा 0 बन जाएगा, k डॉट जे बनेगा वो 0 बन जाएगा, और k डॉट के बनेगा वो 1 बनेगा, ठीक है। तो जहाँ पे 0 बन रहा है उस वाले टर्म को मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। कैसे, फर्स्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस वाली टर्म को इससे, और थर्ड वाली टर्म को थर्ड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी दोनों से क्यों नहीं कर रहा है मैंने आपको बताया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा। तो a1 अब इससे मल्टीप्लाई हो तो a1 a2 और आई केप डॉट आई केप, ठीक है, प्लस b1 इंटू b2 जे केप डॉट जे केप प्लस c1 इंटू c2 के केप डॉट
के केप, ठीक है। और आप जानते हैं आई डॉट आई क्या बनेगा, यहाँ देख लीजिए आई डॉट आई क्या बना 1, तो इससे मुझे फाइनल आंसर क्या मिला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये आपको क्या मिला A वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो इस रिजल्ट को अगर आप याद रखेंगे तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कब? जब वो उसके कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ। चलो इसे एग्जांपल लेके समझते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक वेक्टर दिया हुआ A वेक्टर इक्वल्स टू 2i के प्लस 3j के प्लस 5k के, और दूसरा वेक्टर जो दिया हुआ है B वेक्टर इक्वल्स टू, वो दिया हुआ है मुझे i के माइनस 2j के प्लस 3k के, ठीक है। तो आप कैसे मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, सॉरी, उसको आप डिनोट करेंगे A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू, अब जैसा यहाँ रिजल्ट जो आया था मेरे पास क्या आया था A1 A2, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे इसको जो यहाँ पे है इन दोनों से, तो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा A1 A2 मतलब 2 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा -6, 3 2 6 -6 प्लस, या चाहे आप प्लस ना लगाएं, पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर देखें क्या लगाना है, तो 5 3 जा 15, तो प्लस 15 आएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करिए, सॉरी इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2 -6 प्लस 15, ठीक है। और 2 प्लस ये 17, 17 में से 6 जाएगा 11, तो आपको +11 आंसर मिलेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेशन को आप बिल्कुल सही तरीके से कीजिए, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाती है तो वो आपकी गलती होगी, ठीक है। फिर भी स्टेप बाय स्टेप मैथ्स में कहा जाता है कि क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, मतलब जितनी स्टेप्स आपकी सही होगी उतने आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको फाइनल आंसर से नहीं करना, अगर फाइनल आंसर कभी भी आपका रॉन्ग आता है या गलत आता है तो उस केस में भी आपको लास्ट स्टेप के जो मार्क्स होंगे वही कटेंगे, बाकी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एक बार आपस चेक कर लेते हैं हम कैलकुलेशन, 2 1 जा 2, 3 2 जा -6, ठीक है, -6 5 3 जा 15, ठीक है। तो ये -4 और ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो मेरा जो आंसर आया A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया 11, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये स्केलर नंबर मतलब एक रियल नंबर आ रहा है, मतलब स्केलर आ रहा है आंसर, ठीक है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन आपके दिमाग से मेरे ख्याल से गायब हो गया होगा कि इसे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ही क्यों कहा जाता है किसी भी दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना आ गया होगा। तो आपको रिजल्ट में सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना और ये दो रिजल्ट याद रखने हैं, और कैसे करना है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है डॉट प्रोडक्ट निकालने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल पढ़ो.इन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, और आप उस वीडियो को देखकर नई चीज़ें सीख पाएंगे मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।